नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल ई-कॉम मारी पर एक और वीडियो के साथ। हम हर संडे को अपने पॉडकास्ट चैनल पर हर एक नए शख्स को लेकर आते हैं जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस में हेल्प करता है। आज की इस पॉडकास्ट में दोस्तों हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो ई कॉमर्स ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं, जो अमेजॉन जैसी कंपनियों में नए नए सेलर्स को जोड़ते हैं और उनका दोस्तों अनुभव है इस फील्ड में कि वो कैसे जो नई सेलर्स को बहुत जल्दी जो है उनके बिजनेस में ग्रोथ करा के देते हैं और उनको ऑर्डर लाने के देते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों न केवल हम आपको उन अकाउंट्स को दिखाएंगे जो इन्होंने जो बनाए और उनको जो सेल्स है वो उन्होंने ला के दी और कैसे ग्रो उनके बिजनेस को इन्होंने कराया। तो दोस्तों स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में और हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। बहुत सारे सेलर्स मेरे पास कमेंट करते हैं कि उन्होंने नया अकाउंट बना लिया है, कोई ऑर्डर नहीं आते हैं। दोस्तों ई कॉमर्स में काम करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसे आपको फॉलो करना होता है। चाहे आपको ऑर्डर इंक्रीज करने हो या फिर आप प्रॉफिट जो है नहीं हो पा रहा है ई कॉमर्स में, तो उसके भी कई सारे कारण होते हैं, फैक्टर होते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे और आपके बहुत सारी जो क्यूरी रहती हैं जो हमारे पास कमेंट में आती हैं, सबका तो जवाब हम नहीं दे पाते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो कोशिश करते हैं हम आपका एक एक जो है कमेंट का जो वहाँ से उठाते हैं और वो वीडियो के माध्यम से उनका जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इस तरह की नई नई वीडियो हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों हमारे साथ आज प्रतीक अग्रवाल जी हैं जो ई कॉमर्स ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं। अमेजॉन पर जो प्रोडक्ट सर्च करें किसी भी कैटेगरी में तो उसके जो टॉप 100 जो प्रोडक्ट हैं वो वहाँ शो हो जाती हैं। जो BSR होती है, बेस्ट सेलर रैंक होती है, तो वहाँ से हम प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं। हाँ। तो मान लीजिए और किसी सेलर ने जो रैंक 1 पर कोई प्रोडक्ट शो हो रहा है अमेजॉन के पेज पर, यदि वही प्रोडक्ट वो सेल करना चाहे क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी उस कैटेगरी में नंबर 1 पर बैठा हुआ है, तो उससे वो कम्पीट कैसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। उसके लिए बहुत सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में भी बहुत चीज़ें होती हैं। कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, की फीचर्स अच्छे होने चाहिए, हमारा टाइटल नेम अट्रैक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्ट इमेजेस अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ हमारी थोड़ी क्रिएटिव इमेजेस होनी चाहिए, है ना, जिससे कस्टमर को ट्रस्ट आए। लिस्टिंग भी हमें A+ करनी चाहिए। A+ का लिस्टिंग करने के लिए अमेजॉन के ऊपर तो जो ट्रेडमार्क है वो उनको रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि उसमें फिर खर्चा ज़्यादा आता है शुरुआत में। इनिशियली में बहुत सारे लोग कहते हैं यार पहले देख लें प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा, उसके बाद जो है हम ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर कराएंगे। देखिए अगर आप काम कर रहे हैं तो इतना बड़ा खर्चा नहीं है ट्रेडमार्क का। 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा होता है ट्रेडमार्क का। अगर आप ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो उससे आपका 2x ग्रोथ का चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे? जैसे कि आपकी सिंपली लिस्टिंग आप जेनरिक में कर रहे हैं या GTN लेके आप नॉर्मल लिस्टिंग कर रहे हैं ब्रांड के नाम से। जेनरिक में क्या होता है, आपकी जेनरिक में लिस्टिंग आती है, जेनरिक में मैं खुद एक कस्टमर होऊंगा तो जेनरिक का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। अच्छा। हाँ, जेनरिक में हमारा ये होता है चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं प्रोडक्ट सेल होने के। एक GTN लेके ये होता है कि हम एक नॉर्मल ब्रांड का नाम हमें मिल जाता है, हम ब्रांड के नाम से बेच सकते हैं। उसमें काफ़ी हद तक जेनरिक से ऊपर ऑर्डर आ जाते हैं। बट अगर आपके पास ब्रांड होगा, ट्रेडमार्क होगा, हम अमेजोन में ब्रांड रजिस्ट्री करके हम करेंगे तो उसमें हम अपना स्टोर भी क्रिएट कर सकते हैं। स्टोर बहुत क्रिएटिव लगता है अमेजोन पे। उसमें हमारे सारे प्रोडक्ट एक साथ दिख जाएंगे कस्टमर को, अगर हमारे प्रोडक्ट पे वो जाएगा, क्लिक करेगा। एंड डिस्क्रिप्शन की साइड अगर हम आते हैं तो हमें A+ लिस्टिंग देखने को मिलती है। A+ में सब चीज़ डिटेल में बताई गई होती है कि हमारे प्रोडक्ट क्या काम करता है। हाँ, मतलब उसमें जो टैक्स और इमेज का कॉम्बिनेशन करके हम अपनी स्टोर को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों यदि आप ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप ट्रेडमार्क लेकर काम करते हैं, इनका एक्सपीरियंस है जो ट्रेडमार्क लेकर काम करता है उनको अमेजॉन के ऊपर 2 टाइम्स विजिबिलिटी मिलती है जो जेनरिक में सेल कर रहे हैं उनकी अपेक्षा। राइट? यस। मतलब यदि आप जेनरिक में सेल कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप परचेज करके लेके आए तो आपको उसका GTN एग्जाम्पशन अमेजॉन से चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है, जो आप कुछ भी ब्रांड नेम अपना सोच लो, क्योंकि आपके स्टोर का नेम तो आपको अमेजॉन बोलता है कि आप अपना स्टोर का नाम बताइए जिस नाम से आप स्टोर बनाना चाहते हैं, चाहे वो आपका जेनरिक हो या आपने ट्रेडमार्क बेशक उसका ना लिया हो, तो आप कोई भी नाम दे दें और फ्यूचर में जब आपका वो अच्छा लगे, अच्छा आपका बिजनेस चल जाए तो फिर आप उसका ट्रेडमार्क ले सकते हैं, फिर उसी नाम से आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी, है ना? आपको कुछ ऐसे अकाउंट भी दिखा सकता हूँ जिसमें बिना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हमने लगाए काफ़ी ऑर्डर जनरेट किए हैं लास्ट 2 मंथ्स के अंदर। हाँ, आप वो दिखाइए दोस्तों। हम आपको अब कुछ अकाउंट्स दिखा रहे हैं जो कई सेलर्स कहते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, तो जो कि बिना एडवर्टाइजमेंट के भी जो रॉ यानी कि जेनरिक जो ऑर्डर हैं वो दोस्तों जो काफ़ी सेलर हैं उनको जो ये हमारा अकाउंट है लास्ट दिसंबर में
हमने लॉन्च किया है लास्ट दिसंबर में। आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ पेज, लोगों को ऐसा ना लगे कि हम किसी और की वीडियो चला रहे हैं। मैंने आपको 3-4 बार रिफ्रेश करके पेज दिखा दिया है। इसमें आज के हमारे देखिए 81 ऑर्डर्स हैं। और मैं आपको ग्रोथ दिखा देता हूँ इसकी, बिजनेस सपोर्ट में जाके। आप ये दिसंबर के ऑर्डर्स देखिए इसके। दिसंबर में 922 यूनिट्स इनकी सेल हुई थी, 5,95,000 की थी। अब जनवरी में हम अगर आते हैं तो हमारी ग्रोथ बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। तो मैं आपको जनवरी का भी दिखा देता हूँ। तो जनवरी में बढ़कर ये 7.5 लाख तक पहुँच गई है। दोस्तों जनवरी में 1149 टोटल दोस्तों ऑर्डर आए हैं, वो भी बिना किसी एड कैंपेन के। जैसे मैं एडवर्टाइजिंग भी आपको दिखा देता हूँ। देखो हम आपकी इसको ऐड भी दिखा देंगे, आपको ये लगेगा कि ऐड लाके ऑर्डर आए होंगे। तो आप देखो स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी हमारा जो ऐड कैंपेन है वो रनिंग नहीं है। 1 दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 26 तक 1 रुपये का ऐड हमारा नहीं लगा इस अकाउंट पर। हाँ, उससे पहले जो लगा था वो लगा था हमारे पास। ये दिसंबर से अकाउंट आया है, दिसंबर से हमने 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, बल्कि हमने इसकी लिस्टिंग्स पर काम किया, कीवर्ड्स पर काम किया, टाइटल्स पर काम किया, और हमने रेवेन्यू इतना जनरेट करके दिया सेलर को। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो आपकी लिस्टिंग है वो उसमें दिक्कत हो सकती है। जो कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हैं वो दोस्तों आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सूट ना कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको सेल ना आ रही हो। तो दोस्तों इन 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 चीज़ों के ऊपर आपको काम करना होता है जब आपको सेल आएगी। इसके अलावा भी मैं आपको एक अकाउंट और दिखा सकता हूँ जो कि हमने नवंबर में ही लॉन्च किया है। ये भी हमारा शूज़ का ही सेलर है। इस पे भी हमने काफ़ी अच्छी सेल निकाली। मैं आपको इसका ग्रोथ दिखा देता हूँ। ये हमने नवंबर में किया था। मैं आपको 1 नवंबर से तीनों महीनों का कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट मंथ में कुछ सेल नहीं थी, 22,000 रुपये तक की इसकी सेल आई है। 36 यूनिट सेल हुई हैं। अब मैं आपको दिसंबर का दिखा देता हूँ। ये अकाउंट आपके पास कब से आया था? नवंबर से हमने काम स्टार्ट। देखिए, अगर आप सोचें कि 1 महीने में अमेज़ोन पे अच्छा बिजनेस बना लेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है 1 महीने में भी बन जाए, लेकिन करीब आप 3 महीने लेके चलिए। 3 महीने के अंदर अच्छा खासा अकाउंट ग्रो हो सकता है। अब देखिए, वहाँ हमारी 22,000 रुपये की सेल थी, यहाँ 2 लाख 10 गुना सेल बढ़ चुकी है 1 महीने के अंदर। 2,83,000 रुपये की सेल है। 461 यूनिट हमारी सेल हुई हैं। अब यही अगर हम जनवरी में आते हैं, जनवरी में अभी 26 दिन ही हुए हैं, पूरा मंथ नहीं निकला है। तो ये आप देख सकते हैं सेल डबल हो गई है, 5,41,000। देख रहे हैं दोस्तों आप स्क्रीन पर जो सेल है यहाँ पर डबल हो चुकी है। 873 जो है यूनिट 873 यूनिट्स हम सेल कर चुके हैं इस अकाउंट पर। इस अकाउंट पे भी हमने एडवर्टाइजिंग में काम नहीं किया है, ओनली लिस्टिंग पे ही काम किया है। लिस्टिंग में आपको हम इनकी बेसिक लिस्टिंग है, ज़्यादा वो भी हमने काम नहीं किया है। हम आपको इनकी लिस्टिंग्स दिखा देते हैं। नॉर्मल शूज़ हैं ये, इनकी नॉर्मल A+ हमने ब्रांड स्टोरी बनाई है। हमने प्रॉपर A+ भी नहीं किया। अगर हम प्रॉपर A+ करेंगे तो इसका अच्छा खासा ग्रोथ हो जाएगा। मेरे हिसाब से 10x और जा सकता है इसका ग्रोथ। अच्छा, ये हमने एक स्टोर क्रिएट किया है। एक सेकेंड, ये हमने इनका स्टोर क्रिएट किया हुआ है। अगर हम किसी भी जैसे फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो हम उसी टाइप के शूज़ पे हम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने फ़ोटो पे क्लिक किया तो उसी लिस्टिंग पे आ गए। स्टोर का ये फ़ायदा होता है, हमारे सारे प्रोडक्ट एक ही पेज पे हमको दिखते हैं। दोस्तों ये A+ कैटलॉगिंग है जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें देखो दोस्तों, A+ कैटलॉगिंग जो ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं सेलर, उन्हीं को अमेजोन प्रोवाइड कराता है। उनका
स्टोर जो है बना सकते हैं आप, और उस स्टोर में दोस्तों आप पूरा उस स्टोर को सजा सकते हैं जैसे कि आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट हो उस तरह से, और उसमें आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे स्टोर में आप जो है उनको लिस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से कोई भी कस्टमर यदि उस पर क्लिक करता है तो सीधा वो प्रोडक्ट पेज पर पहुँच जाता है। तो दोस्तों हमने आपको दिखाया कुछ सेलर्स जिनकी सैलरी हमने आपको दिखाई, और कैसे जो इन्होंने जो है काम किया उनके ऊपर। वो नॉर्मल सेलर्स थे आपकी तरह जिनके ऑर्डर नहीं आते थे। तो क्या है कि इसमें थोड़ा स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ई कॉमर्स ट्रेनी है, इन्हें पता है कि लिस्टिंग में कहाँ जो कीवर्ड हैं वो टारगेट किए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे डाला जाता है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपके भी जो ऑर्डर है वो डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। दोस्तों अभी आपने अमेजोन के देखे, अभी हम आपको कुछ फ्लिपकार्ट के भी कुछ सेलर्स के आपको डाटा दिखाएंगे, और उनके जो ऑर्डर हैं वो आज के, हम कल के भी नहीं, आज आपके रिसेंटली ऑर्डर दिखाएंगे कितने उनके ऑर्डर हैं। चलिए तो फ्लिपकार्ट के अकाउंट पर चलते हैं हम। तो देखिए जैसे हमारे शूज़ का ही है जो अभी हमने आपको दिखाया था अमेजोन में, उन्हीं का अकाउंट है। आप अगर ऑर्डर्स में जाएंगे तो 229 ऑर्डर हमारे आज के, केवल आज के हैं दोस्तों। 229 ऑर्डर हैं, देख लो दोस्तों, करके भी दिखा देते हैं आपको लोगों को रिफ्रेश करके भी दोस्तों दिखा दिया है। ये आज के 229 ऑर्डर हैं जो लोग कहते हैं, और अपकमिंग में आप देख सकते हैं 6 ऑर्डर और आने वाले हैं, और 229 ऑर्डर हमें पेंडिंग में अभी शो हो रहा है। एक अकाउंट में आपको ये सिर्फ एक अकाउंट में है दोस्तों, ये एक दूसरा अकाउंट है, इसमें 320 ऑर्डर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें 10 अपकमिंग में ऑर्डर्स हैं आपके, 320 पेंडिंग लेवल में हैं। ये तो अभी आधा दिन निकला है, पूरे दिन तक इसमें 500 ऑर्डर करीब हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों 321 ऑर्डर अभी ऑर्डर में आ चुके हैं पेंडिंग में, और 9 अपकमिंग में हैं। इस अकाउंट पर ऑन एन एवरेज 500 ऑर्डर शाम तक हो जाते हैं, क्योंकि अभी दिन आधा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते हैं। जो ई कॉमर्स सेलर हैं जो शिकायत करते हैं कि भैया हमें ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों काम करना पड़ता है। निकालने के लिए भी बहुत सी ट्रिक होती हैं, आगे वीडियो में हम आपको, अगर आप हमारे साथ बनाते हो तो हम आपको बताएंगे। बहुत तरह तरह की ट्रिक होती हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमने अकाउंट बना दिया, लिस्टिंग कर दी, अब हम सोचें हमारे पास ऑर्डर आने लग जाएगा। ऐसे ऑर्डर नहीं आते हैं। ऑर्डर पे हमें प्रॉपर लिस्टिंग पे काम करना होता है। कीवर्ड्स हो गए, की फीचर्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गया। डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए हमारा जिससे लोगों को पता चले कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। अब लोग क्या दूसरों की कॉपी करके डाल देते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें डिफरेंट ही रखना चाहिए अपना कीवर्ड। और इमेजेस को थोड़ा सा हमें इन्फोग्राफिक बनाना चाहिए, क्रिएटिव इमेजेस होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट की। अमेजोन पे तो फ्रंट पे वाइट बैकग्राउंड चलता है, बट फ्लिपकार्ट मीशो का क्या है कि उन पे इन्फोग्राफिक इमेज या क्रिएटिव इमेज, मॉडल इमेज चल जाता है। तो हम मॉडल इमेज से अगर लिस्टिंग करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑर्डर आने के, क्योंकि कस्टमर को थोड़ा सा क्रिएटिव दिखता है, अच्छा दिखता है प्रोडक्ट वाइट बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। यानी कि जो मेन जो प्रोडक्ट की इमेज होती है वो तो वाइट रहती है। यदि आप मॉडल के साथ अपने प्रोडक्ट का फोटोग्राफी करेंगे और उसको लगा के आप लिस्टिंग करते हैं तो उसमें जो सेल आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अभी हमारे पास एक ऑफर चल रहा है जनवरी फरवरी के लिए ओनली। अमेजोन पर हम आपका फ्री अकाउंट बना के देंगे, 100+ लिस्टिंग प्लस A+ लिस्टिंग फ्री, सभी चीज़ हम फ्री, स्टोर फ्रंट भी फ्री करके देंगे अगर आप हमसे अभी जनवरी फरवरी के अंदर अकाउंट बनवाते हैं। तो ये ऑफ़र सिर्फ 2 महीने के लिए है। दोस्तों यदि आप अमेजोन के ऊपर ये जो है अभी फ्री सर्विस दे रहे हैं, बता रहे हैं, जो टाइम उन्होंने बताया है, यदि आप उस पर दिए हुए टाइम में यदि इनके थ्रू अकाउंट अपना बनवाना चाहते हैं तो ये आपका फ्री अकाउंट बना के देंगे और आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेंगे ये। तो यदि आप इनके थ्रू अकाउंट बनाना चाहते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी बात सीधे इनसे करा देंगे, आपका कॉन्टैक्ट करवा देंगे। अच्छा, मेरे पास कई सेलर्स का एक सवाल रहता है कि वो जो प्रॉफिट है, जो भी हमने लिस्टिंग कर दिया प्रोडक्ट, तो उनको कितना जो प्रॉफिट होगा एक प्रोडक्ट पर सेल आने पर, तो वो जरा आप स्क्रीन में जरा हमें बताइए कैसे जो सेलर जो है कितना अमाउंट उसे मिलता है, कितना चार्जेस वगैरह काटने के बाद उसको कितना प्रॉफिट बचेगा। मैं आपको एक शूज़ कैटेगरी का सेलर दिखाता हूँ, उसका सेटलमेंट दिखाता हूँ आपको, जो 500 के अंदर 499 में सेल कर रहा है। तो 499 में अगर हम सेल करते हैं, हमारा प्रोडक्ट अगर 160 से 180 रुपये तक का है तो उसमें हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे इसके लिस्टिंग प्राइस है 499। अब फीस एंड टैक्सेस अगर हम देखते हैं तो कमीशन चार्ज कर लिया फ्लिपकार्ट ने 77 रुपीज़। शिपिंग 499 के अंदर अगर आप चार्ज करते हैं तो 16 रुपीज़ लगते हैं फ्लिपकार्ट पे। 16 रुपीज़ शिपिंग चार्ज हो गई, एंड फिक्स फीस होती है इनकी 69 रुपीज़। तो इनको टोटल करके जो हमारा बैंक सेटलमेंट आता है, सब चीज़ काट के 304 रुपीज़ फ्लिपकार्ट में बैंक सेटलमेंट हमारे अकाउंट में दे देगा।
तो अगर हम ये प्रोडक्ट हमारा मान लीजिए 160 रुपये का है, तो हमें अगर 300 रुपये इसमें आ रहे हैं तो 140 रुपये अगर हमें बचते हैं, तो इसमें से अगर आप जीएसटी भी निकाल लेंगे 12%, तो 30-35 रुपये आपकी जीएसटी निकल गई। जीएसटी निकलने के बाद इसमें रिटर्न चार्जेस और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अगर आपका अकाउंट अच्छा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 रुपये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आएगी, तो 4-5 रुपये आप वो निकाल लीजिए। और रिटर्न कॉस्ट का आपको रखना है, तो जैसे कि आपकी 12-13% रिटर्न कॉस्ट मेरे हिसाब से सेलर की है, तो 100 ऑर्डर में से जैसे 12 रिटर्न आ रही हैं, तो उसकी अगर आप कॉस्ट निकालोगे, तो एक रिटर्न आने पे कितने चार्जेस कटते हैं? एक रिटर्न आने पे आपके एक साइड की शिपिंग और एक साइड का पूरा कमीशन और शिपिंग कटती है, यानी 200 रुपये या 210 रुपये राउंड, आराम से 210 रुपये मान लें। हाँ। तो 210 रुपये में से कितना परसेंट रिटर्न बता रहे हैं सेलर का? 12 से 13% रिटर्न है इसका, कस्टमर रिटर्न। यानी कि 100 ऑर्डर्स डिलीवर्ड होते हैं तो उसमें से 12 ऑर्डर मान के चलते हैं हम रिटर्न आएंगे। हाँ, तो 12 ऑर्डर 200 रुपये के हिसाब से चलें तो कितना होगा? 2400 रुपये हो गया रिटर्न। हाँ 2400 रुपये रिटर्न हो गया। और अब इसमें आप 88 ऑर्डर्स का अमाउंट लगाएंगे, तो एक ऑर्डर में तो हम प्रॉफिट नहीं बता सकते, हमें एक मोटा कैलकुलेशन लेके चलना पड़ता है। जैसे हमारे 100 ऑर्डर्स हैं, 100 ऑर्डर्स में से हमारे 12 रिटर्न आ गए, बाकी उनका प्रॉफिट और इनका लॉस, उसको कैलकुलेट करके बाकी का प्रॉफिट निकलता है। जैसे आपने दोस्तों अभी फ्लिपकार्ट पर हमने दिखाया आपको एक सेल जो होती है उसका सेटलमेंट अमाउंट हमने दिखाया, तो बता रहे हैं 160 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो उसमें से 304 रुपये बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो 160 रुपये वो माइनस करने के बाद तो तकरीबन 27 से 30 रुपये करीब रिटर्न कॉस्ट आ रही है हमारी एक प्रोडक्ट पे। अच्छा, एक प्रोडक्ट को सेल करने के बाद जो अमाउंट सेटलमेंट आ रहा है 304 रुपये आ रहा है, उसमें से अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट हम निकाल लें तो 150 से 160 रुपये बच रहा है। अब उस 150-160 रुपये में से आप 4-5 रुपये बता रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक प्रोडक्ट पर आ रही है, क्योंकि 300-400 ऑर्डर आ रहे हैं उसमें, तो 4-5 रुपये एक प्रोडक्ट पर हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट मान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों 12% कस्टमर रिटर्न बता रहे हैं, यानी कि 100 ऑर्डर डिलीवर्ड होते हैं तो उसमें से 12 कस्टमर रिटर्न आएंगे, तो 200 रुपये के हिसाब से कस्टमर रिटर्न के चार्जेस काट दो तो 2400 समथिंग जो है रिटर्न के चार्जेस होंगे। तो वो निकालने के बाद फिर आपके बचे 88 डिलीवर्ड ऑर्डर, तो 88 डिलीवर्ड ऑर्डर का जो उनको प्रॉफिट हो रहा था 160 रुपये का, तो उसमें से अगर सारे ऊपर के आप 50, मैं तो जो कह रहा हूँ 50-60 रुपये भी ऊपर के उड़ा दीजिए कि सारे, हम वैसे तो इतने नहीं जाएंगे क्योंकि अगर 100 ऑर्डर पर 50-60 रुपये का मतलब है 4-5 हज़ार रुपये हो गए, तो 4-5 हज़ार में 2400 रुपये का आपका वो चला गया, और बाकी के जो आपके एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है उसमें टैप लग रहा है, पॉली बैग लग रहा है, ये सब, तो 100 रुपये तो आपके कहीं नहीं गए हैं। तो अगर 88 इंटू मल्टीप्लाई 100 आपका प्रॉफिट अगर आप निकालेंगे तो 8-9 हज़ार रुपये पर डे का 100 ऑर्डर पर आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ तो 300-400 ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना पोटेंशियल है आपको इस बिजनेस के थ्रू पैसे कमाने का। बस सबसे बड़ी चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, अगर हमारा रिटर्न रेशियो बढ़ता है तो लॉस होने के चांसेस हैं। हमें रिटर्न कैसे मैनेज करनी है, कहाँ रोकनी है, क्या रीज़न आ रहा है रिटर्न का, ये सेलर को ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि अगर दोस्तों रिटर्न आपके बढ़ते हैं ना तो आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है वो डाउन में चला जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आपको इनके हिसाब से जो रिटर्न है बस इसे आपको देखना है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट में तो वहीं दोस्तों उस पर काम करने की ज़रूरत है ना। हाँ, इसके अलावा दोस्तों आपका कोई क्यूरी है ई कॉमर्स से संबंधित, आप लोग बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हमें ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो देखो मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि ऑर्डर क्यों नहीं आ रहे हैं, और ज़्यादा ऐड भी नहीं लग रही है, बिना ऐड के भी ऑर्डर आ रहे हैं। तो आप थोड़ा अपना लिस्टिंग पर, कीवर्ड पर, डिस्क्रिप्शन पर, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, इन पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए तो आपको भी ज़रूर ऑर्डर आएंगे दोस्तों, और आप घर बैठे इस काम को कर सकते हैं और पैसे अच्छे खासे बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, यहीं से ख़त्म करते हैं। यदि आपकी कोई क्यूरी हो या आपका कोई सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।